ये कहानी लड़कियों के एक ग्रुप की है जिनकी जिंदगी एक प्रैंक के बाद बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जिसमें लड़के लड़कियां नाच रहे होते हैं। इसी घर के एक कमरे में 5 लड़कियां सीनियर ईयर शुरू होने की खुशियां मनाती हैं, जिनके नाम है जेसिका, एली, कैसडी, क्लेयर और चक्स। ये सभी सरोरिटी सिस्टर्स हैं, यानी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। इसी दौरान उनकी एक और फ्रेंड मेगन, जिसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टी आती है। दरअसल मेगन अपने दोस्त गैरेट के साथ प्रैंक कर रही होती है। गैरेट और बाकी लड़कियां मेगन को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। रास्ते में सभी लड़कियां गैरेट को कहती हैं कि तुमने मेगन को मार डाला। गैरेट कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जेसिका उन सभी को एक सुनसान जगह ले जाती है। फिर एक जगह गाड़ी रोककर वो लड़कियां मेगन को गाड़ी से निकालकर एक कंबल पर लिटा देती हैं। गैरेट एक तरफ जाकर उल्टी करने लगता है। मेगन उसी वक्त जो मरने का नाटक कर रही थी, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर देती है। अब फिर से सभी लड़कियां नाटक करने लगती हैं। वो कहती हैं, चलो नुकीले पत्थर ढूंढते हैं जिससे मेगन की बॉडी के टुकड़े किए जा सकें। अचानक गैरेट मेगन को मार देता है, जिससे सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। पर जेसिका खुद को संभालती है और सबको चुप रहने के लिए समझाती है, क्योंकि इस प्रैंक में वो सभी शामिल थे और प्रैंक में मेगन मारी जाती है। पर कैसिडी उनकी बात नहीं मानती। वो पुलिस को फोन करने के लिए जाती है। तभी बाकी लड़कियां मेगन की लाश को कैसिडी की जैकेट पहनाकर एक कुएं में फेंक देती हैं। जब कैसिडी वापस आती है तो वो सभी लड़कियां कैसिडी को कहती हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने मेगन को मार दिया। दरअसल सभी लड़कियां कैसिडी को मेगन के खून के इल्जाम में फंसा लेती हैं। इस तरह कैसिडी भी चुप रहने के लिए मान जाती है। 8 महीने बाद जेसिका और उसकी फ्रेंड्स की लाइफ अच्छी चल रही है। वो सभी ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। कैसिडी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर जेसिका उसे कहती है कि पार्टी में सभी का आना जरूरी है। इसके बाद कैसिडी अपने दोस्त एंडी को भी पार्टी में बुला लेती है। इसी दौरान जेसिका और उसकी फ्रेंड्स के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो एक इमेज होती है। ये इमेज उसी टूल की होती है जिससे गैरेट मेगन का खून कर देता था। इस इमेज को देखने के बाद सभी लड़कियां डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये मैसेज गैरेट ने ही उन्हें सेंड किया है। फिर चक्स उन्हें बताती है कि आज उसे डॉक्टर से मिलना है। फिर चक्स डॉक्टर के पास जाती है, पर वहां कोई डॉक्टर को मार देता है। फिर वो कातिल चक्स को भी दर्दनाक मौत देता है। इसके बाद वही कातिल शरोरिटी हाउस में, जिसे हम हॉस्टल भी कह सकते हैं, एक लड़की का खून कर देता है। अब एली वोडका लेने स्टोर में जाती है, जहां वो मेगन की जैकेट का आधा हिस्सा देखती है। ये वही जैकेट थी जो उन्होंने मेगन को पहनाई थी। एली इसके बारे में सबको बताती है, जिससे सभी लड़कियां डर जाती हैं। उन सबको अभी भी गैरेट पर शक था। उन्हें लगता था कि गैरेट उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। अब ग्रेजुएशन पार्टी शुरू हो जाती है। इसी पार्टी में वही कातिल मिक्की नाम के एक लड़के को एक खाली कमरे में मार देता है। जे खून होते हुए एली देख लेती है। वो भागकर अपने दोस्तों को बताती है। फिर जेसिका और कैसिडी उसी खाली कमरे में जाते हैं और मिक्की की लाश देख लेती हैं। तभी उनके मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप आती है, जिसमें मेगन के खून की रिकॉर्डिंग थी। फिर उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि ये क्लिप 20 मिनट के अंदर पुलिस के पास चला जाएगा। अब जेसिका, क्लेयर, कैसिडी और एली गाड़ी में बैठकर उसी जगह जाते हैं जहां मेगन का खून हुआ था। अचानक गैरेट उनके सामने आ जाता है। वो एली, क्लेयर, कैसिडी को कहता है कि सारी गलती तुम लोगों की है। तभी जेसिका उसको कार से कुचल देती है। फिर सभी लड़कियां उसका फोन चेक करती हैं, तो उन्हें पता लगता है कि गैरेट वो कातिल नहीं, बल्कि गैरेट को भी कोई मैसेज सेंड करता था जो उन्हें भी आते थे। एली कहती है, ये मेगन का ही काम है, वो जिंदा है। अब कैसिडी पता लगाने उसी कुएं में उतरती है जिसमें मेगन की लाश फेंकी थी। कुएं में जाकर कैसिडी उन्हें बताती है, जहां पर सिर्फ कंबल है, मेगन नहीं। उसके बाद वो चारों लड़कियां वापस शरारटी हाउस आ जाती हैं। क्लेयर बाथटब की मशीन बंद करने जाती है और बाकी तीनों लड़कियां घर के अंदर म्यूजिक बंद करने जाती हैं। अचानक क्लेयर को कोई बाथटब में खींच लेता है। जब कैसिडी वहां उसे देखने जाती है तो वो मरी पड़ी होती है। अब जेसिका एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। उसे लगता है कि कातिल आ रहा है, तो वो हमला करती है, पर जे सरोरिटी हाउसकीपर थी जो उसके हमले का जवाब देती है। अचानक जेसिका के मुंह से मेगन वाली बात निकल जाती है, पर कैसिडी मौका संभालते हुए कहती है कि मिक्की क्लेयर को मेगन ने ही मारा है।
अब वो सभी लड़कियां एक कमरे में बैठ जाती हैं, पर उन सभी के मोबाइल कहीं गुम हो जाते हैं। अब वो कातिल हाउसकीपर को भी मार देता है। फिर जेसिका और कैसिडी को कैल मिलता है। कैल जेसिका का मंगेतर था, जो जेसिका से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को खत्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। इसी दौरान घर में आग लग जाती है, पर एंडी, जो कैसिडी का दोस्त था, वो पीछे से आकर कैल को मार देता है। फिर वो जेसिका को भी मार देता है। दरअसल एंडी ही असली कातिल था। वो चक्स, क्लेयर और जेसिका को मारता है क्योंकि उनके कारण ही कैसिडी फंसी थी। वो तो बस कैसिडी को उन लोगों से छुटकारा दिलाना चाहता था। एंडी की बातें सुनकर कैसिडी शॉक हो जाती है। फिर एंडी कहता है, चलो अब एली को मारते हैं, क्योंकि हमारे अलावा मेगन की मौत का राज सिर्फ उसे पता है। लेकिन कैसिडी एंडी का साथ नहीं देती। वो एली को उससे बचाकर निकलने लगती है कि एंडी उनके सामने आ जाता है। अब एंडी कैसिडी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। एंडी कैसिडी को मारने वाला ही होता है कि तभी एली उसे गोली मार देती है। इस तरह अंत में सिर्फ एली और कैसिडी बचते हैं। फिल्म के बाकी कैरेक्टर मारे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।